मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हम लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रह के अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखिए। चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिस आपकी जितनी बेटर होगी आप उतना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, हमने जो है अपने पिछली क्लासेस में एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शंस पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। ठीक है, अब जो है हम आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा हो जाएगा बाइनरी डिवीज़न। ठीक है, कि बाइनरी डिवीज़न कैसे करते हैं। डिवीज़न आपका सेम वैसे ही होता है जैसे आपका जनरल फॉर्मेट में किया जाता है, बट थोड़ा सा ये बाइनरी है तो इसमें ऐड करने में इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शंस, डिवीज़न, यानी कि अगर आपको डिवीज़न करना है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शंस ये सारी चीज़ें आने चाहिए। नहीं आएंगी तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर उसके लिए कोई टेबल नहीं है, टेबल नहीं बनाया है, तो ये मत दिमाग में रखिएगा कि इसका टेबल मैम ने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसका ऐसा कोई टेबल है नहीं डिज़ाइन किया हुआ। बस आपको ये करना है कि इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें जो है आपकी क्लियरली नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने डिजिट लिया हुआ है 1 1, जिससे इस डिजिट को आपको 1 1 से डिवाइड करना है। अब इसको आप 11 में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तो ये 11 नहीं है। दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो आपको इसको जो है इससे डिवाइड करना है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि एक और चीज़ मैं बता दे रही हूँ, अगर इसके आगे कितना भी ज़ीरो हो, इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप ज़ीरो लगाते हैं वैल्यू उतारने से पहले, तो स्टार्टिंग के ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं डिजिट आ जाए कि 0 0 0, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस ज़ीरो से कोई भी आपका डिवीज़न नहीं होगा, इसको आप लेफ्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया कि आप इसको समझ लें। अब जैसे मान लीजिए कि ये 1 1 है, 1 1 की जनरली वैल्यू क्या होती है बाइनरी में? 1 1 की वैल्यू होती है 3। आप लोग को अगर बाइनरी आ रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि 1 1 की वैल्यू क्या होती है? 3, और 1 0 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। ठीक है ना, ये तो क्योंकि मैंने आप लोग को इजी हो जाए इसलिए बताया कि 1 1 की वैल्यू 3 होती है और 1 0 की वैल्यू 2 होती है। अगर मान लीजिए ऐसे ना हम आपको बताएं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेंगे इसको 11 बोलने, इसको 10 बोलने। ऐसा नहीं है, 1 1 की वैल्यू 3 होती है, 1 0 की वैल्यू 2 होती है। तो चलिए हम अपना डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि इस 1 1 से ये 1 0 नहीं जाएगा, तो आपको ये पता होगा कि स्टार्टिंग में हम 2 3 4 कितने भी डिजिट को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका और नंबर आपका है ये, तो आप ऐसा नहीं है कि एक डिजिट लेंगे तभी चलेगा। आप 2 डिजिट भी लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग में किसी भी जीरो वगैरह को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेम यहाँ पे भी आपका क्या होगा कि जब ये 2 डिजिट से नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट लेके और डिवीजन करेंगे। तो जाएगा कितने टाइम? सिर्फ 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है ना, अब लगिएगा 2 टाइम 3 टाइम 11 का टेबल मत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 1 टाइम ही जाएगा, हुआ कितना? 1 एंड 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आई होप कि माइनस करना आ रहा होगा आपको, क्योंकि सब्ट्रैक्शंस जो है आपको पढ़ाया गया था। अगर पढ़ाया गया था तो इसको आपको सॉल्व करना आ रहा होगा। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बताया था कि 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब ये 0 में से 1 तो जाने से रहा, तो ये क्या करेगा? इससे बड़ो लेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0। और जब 1 0 में से 1 जाएगा तो हमने बताया था कि 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब ये बड़ो लेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0, और 1 0 में से जब 1 को माइनस किया जाता है तो वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो गया आपका 0, ये आपका 0 में हो गया। तो इस 0 को यहाँ पे आपको उतारने की जरूरत नहीं है, उतार भी लेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब इसके बाद से फिर वही सेम कंडीशन आ गई, जाएगा नहीं, तो फिर हमने इसको क्या किया, इस 1 को यहाँ पे उतार लिया। अब सेम वही फिर सिचुएशन हो जाएगी, ये 1 टाइम जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से फिर वही कंडीशन आएगी, 1 1 0 जाएगा नहीं, तो इसने इसको बरो दिया, यहाँ पे हुआ 0 1 1 0 और 1 दिया, यहाँ पे आ गया आपका 1, फिर यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी 0, ठीक है। इतनी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। कैसे गया, 1 टाइम गया तो फिर आया 1 1 फिर 1 1, फिर हमने इसको माइनस किया, तो माइनस करेंगे तो सेम 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं, इसने बोरो दिया तो इसकी वैल्यू हो गई 1 0, और 1 0 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 1, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बोरो दे देगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस 0 को यहाँ पे आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने फिर इसको लिखा यहाँ पे 0, ओके। उसके बाद से फिर जो है हमारा ये 0 हमने उतारा, और उसके बाद से फिर ये जाएगा कितने टाइम, 1 टाइम। अगर वैसे इसको देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका बाइनरी बताइए, सॉरी इसका डेसिमल नंबर बताइए कितना आएगा। ये हो गया 1 2 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और इसकी वैल्यू है 3, ठीक है ना। फिलहाल उसको छोड़िए, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे, 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये इसको गया बोरो करने तो भी कुछ नहीं मिला इसको, फिर ये इससे बोरो लेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0, ठीक है। अब 1 0 में से जब एक बोरो दे देगा इसको, मान लीजिए इसकी वैल्यू, इसने इसको एक बोरो दे दिया यहाँ पे, जब इसने इससे बोरो मांगा तो इसकी वैल्यू हो गई 1 0, ठीक है। और फिर इसने इसको दे दिया तो यहाँ की वैल्यू हो गई 1 0। अब जब इसने 1 0 में से इसने 1 इसको बोरो कर दिया, तो 1 0 में से 1 बोरो चला गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1। अभी मत सोचिएगा कि 1 चला गया तो ये फिर 0 हो गया, नहीं। जब इसने इसको 1 उधार दिया तो इसकी वैल्यू हो गई 1 0, सिंपल ऐसे समझिए। हमने एक वैल्यू ली है 1 0 1, हमने माइनस करना है, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 में से यहाँ पे इसको 0 रखिए, ठीक है। 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये 0 इसके पास गया बोरो लेने, इसको कुछ नहीं मिला, तो फिर ये जो है अपने अगले से लेगा। तो जब ये अपने अगले से लेगा तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, इसने जब इसको बोरो दे दिया तो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 0, ठीक है। और ये फिर अपने में से 1 इसको दे देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये अपने में से 1 0 दे दिया, एक 1 दे दिया है, तो जब 1 0 में से एक 1 चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया यह 1, यहाँ पे बच गया यह 1, और यहाँ पे बच गया 1 0। तो 1 0 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा 1, ठीक है। और 1 में से 1 जाएगा तो आएगा 0, और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो गया है, तो ये 0, यानी कि यहाँ का रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0 0 1। एक बार आप फिर इस सब्सट्रैक्शंस को समझने की कोशिश करिए। यही था ना आपका 1 0 0, और इसमें से आपको 1 1 को माइनस करना था, ठीक है। करना क्या है, जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये इससे बोरो मांगने गया, इसकी भी कंडीशन वही है, फिर नहीं जाएगा, फिर ये इससे मांगेगा, ठीक है। तो जब ये जो है इस 0 को 1 बोरो करेगा तो इस 0 की वैल्यू जो हो जाएगी 1 0, ठीक है। अब इसके पास हो गया 1 0, अब ये 1 0 अपने में से जब फिर एक 1 जो है इसको दे देगा, तो जब 1 0 में से एक 1 निकल गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बाइनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। डेसिमल में मत घटाने लगेगा कि इसकी वैल्यू 9 हो गई, बाइनरी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0। तो 1 0 में से जब 1 जाएगा तो फिर आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ तो उधार ये दे चुका है तो ऑलरेडी 0 हो गया। 2 से 3 बार समझाया है, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा और समझने की कोशिश आप जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 0 1। अब ये है 1, इस 1 को हमने फिर यहाँ
बाइक पे उतार लिया और फिर हमारा जो चला जाएगा 1 टाइम सिंपल से। तो ये आपका फाइनली खत्म हो गया। अब अगर जैसे मान लीजिए कि इसका आंसर भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ये 1 नहीं होता, अगर ये 1 यहाँ पे नहीं होता तो आपका रिजल्ट क्या आता? आपका रिजल्ट फिर ये आता, ठीक है, और ये जो है आपका रिमाइंडर में आ जाता, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो जाता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल चलिए हम और लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बुक को भी देख लीजिएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जितना इजी तरीका हो सकता है मैं उसको आप लोग को समझा रही हूँ, इसीलिए आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा और वीडियो को 2 से 4 बार रिवाइंड करके देखिएगा और अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने एक और लिया 1 1 1 0 1, ठीक है, हमने एक और ले लिया, इसको हमने सॉल्व किया 1 0 से। तो सिंपल ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो चला ही जाएगा, 1 टाइम गया 1 0 0 1 1 1। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हो गया 1 और ये हो गया 0। फिर ये आपने इस 1 को उतार लिया, ठीक है, फिर ये जाएगा 1 टाइम, तो 1 0 0 और 1 1। फिर वही सेम कंडीशन आ गई, ये आ गया आपका 1 और ये 0, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने लिख दिया, इस 0 को उतार लिया, तो अब फिर इसको हम 1 टाइम ले जाते हैं, तो क्या होगा 1 0 0 1 1 1, तो ये 0 0 गया 1 1 0, ठीक है। अब इस 1 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तो ये 1 तो अब इससे जाने से रहा, तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। बुक से आप लोग इसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बुक में 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो एक शेड्यूल टाइम में, मीन्स ये नहीं कि रात के 8 बजे फ़ोन कर दिए, रात के 9 बजे फ़ोन कर दिए, कोई भी टाइम आप उठा के फ़ोन मत कर दिया करिए। एक आप लोग का शेड्यूल टाइम होता है, तो दिया जाता है कि 3 बजे से पहले आप पूछ लीजिए अपनी दिक्कत को, यानी कि आप बुक को खोलिए, सॉल्व करिए, वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं, सिर्फ नोट्स बनाने से पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे चीज़ों को, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी कन्वर्जन थे आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये सारे बता दिए हैं। एक बार और मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको ऑन बोर्ड फिर से समझा दूँ चीज़ों को। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप एक शेड्यूल टाइम में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। क्योंकि लाइक इसलिए ताकि मुझे लगे कि हाँ प्रॉपर्ली चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। शेयर इसलिए ताकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्रुप में नहीं हैं और उनको इस चैप्टर की, इस कंटेंट की ज़रूरत है, ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। और सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई भी वीडियो नई बनती रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इससे जुड़ी सारी चीज़ें की जानकारी आपके पास एक टाइम में, शेड्यूल टाइम में पहुँचती रहे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।